श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छेर्य एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? भगवत गीता के इस 5वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि भक्ति पूर्वक किया गया कर्म शुष्क चिंतन से श्रेष्ठ है। भक्ति पथ अधिक सुगम है क्योंकि दिव्य स्वरूपा भक्ति मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्त करती है। द्वितीय अध्याय में आत्मा तथा उसके शरीर बंधन का सामान्य ज्ञान बतलाया गया है। उसी में बुद्धि योग अर्थात भक्ति द्वारा इस भौतिक बंधन से निकलने का भी वर्णन हुआ है। तृतीय अध्याय में ये बताया गया है कि ज्ञानी को कोई कार्य नहीं करने पड़ते। चतुर्थ अध्याय में बताया गया है कि भगवान ने अर्जुन को कहा कि सारे यज्ञों का पर्यवसान ज्ञान में होता है, किंतु चतुर्थ अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन को सलाह दी कि वो पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर उठ करके युद्ध करे। इस प्रकार एक ही साथ भक्तिमय कर्म तथा ज्ञान युक्त अकर्म की महत्ता पर बल देते हुए कृष्ण ने अर्जुन के संकल्प को भ्रमित कर दिया है। अर्जुन ये समझता है कि ज्ञान में संन्यास का अर्थ है इंद्रिय कार्यों के रूप में समस्त प्रकार के कार्यकलापों का परित्याग, किंतु यदि भक्ति योग में कोई कर्म करता है तो फिर कर्म का किस तरह त्याग हुआ। दूसरे शब्दों में वो ये सोचता है कि ज्ञान में संन्यास को सभी प्रकार के कार्यों से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि उसे कर्म तथा ज्ञान असंगत से लगते हैं। ऐसा लगता है कि वो ये नहीं समझ पाया कि ज्ञान के साथ किया गया कर्म बंधनकारी न होने के कारण अकर्म के ही तुल्य है, और वो पूछता है कि वो सब प्रकार से कर्म त्याग दे या पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर कर्म करे। श्री भगवान उवाच सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्कराभुवो योस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म दोनों ही उत्तम हैं, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। यज्ञः सा नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न काश्चित् निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात् समुच्यते। जो पुरुष ना तो कर्म फलों से घृणा करता है और ना कर्म फल की इच्छा करता है, वो नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। सांख्य योग पृथगबलाला प्रवदन्ति न पंडिता एकमप्या स्थित संयुज्य गोविंद भर्दते फलमा। अज्ञानी ही भक्ति को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन से भिन्न कहते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी है वो कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक का मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है वो दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानं तथा गैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योग्यम स च पश्यति स पश्यति। जो ये जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन यानी कि सांख्य द्वारा प्राप्य स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है वही वस्तु को यथारूप में देखता है। संन्यासतु महाबाहो दुख मापतु योगता योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणादि गच्छति। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिया सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वो सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बनता। न किश्चित करोमिति युक्तो मन्येत तत्त्वविता पश्येषु मनस्कशम जिघ्न शघस्वना श्वसना फलफलैव सृजगन ग्रहणतु निमिषति इंद्रियाणि निन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयना। दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते,
सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वो कुछ भी नहीं करता। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंखें खोलते बंद करते हुए भी वो ये जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हैं और वो इन सबसे पृथक है। ब्रह्मण्याद्य कर्माणि संग त्यक्त्वा करोति सा लिप्यते न सा पापेन पद्मपत्र मिवाम्भसा। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वो पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। कायेन मनसा बुद्धिया केवलैरिंद्रियैरपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संग त्यक्त ताश्म शुद्धे। योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करती हैं। इहा यस्य हरिर्द्यास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिलास्वस्य वस्थासु जीवन मुक्ता सा उच्यते। अपने शरीर, मन, बुद्धि तथा वाणी से कृष्ण भावनामृत में कर्म करता हुआ व्यक्ति इस संसार में भी मुक्त रहता है, भले ही वो तथाकथित अनेक भौतिक कार्यकलापों में व्यस्त क्यों न रहे। युक्तम कर्म फलम त्यक्त्वा शांति मापनोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः काम कारेण फले सक्तो निबध्यति। निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है क्योंकि वो समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है, किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फलकामी है वो बंध जाता है। सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यारते सुखम वंशी नव द्वारे पूरे देहि नैव कुवन्न कारयन। जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वो 9 द्वारों वाले नगर में बिना कुछ किए कराए सुख पूर्वक रहता है, यानी कि अपने भौतिक शरीर में सुख पूर्वक रहता है। नव द्वारे पूरे देहि हंसो लेलायते बहि वशी सर्वस्य लोकस्य स्थावरस्य चरस्य च। जीव के शरीर के भीतर वास करने वाले भगवान ब्रह्मांड के समस्त जीवों के नियंता है। ये शरीर 9 द्वारों, 2 आंख, 2 नथुने, 2 कान, 1 मुंह, गुदा तथा उपस्थ से युक्त है। वृद्धावस्था में जीव अपने आप को शरीर मानता है, किंतु जब वो अपनी पहचान अपने अंतर के भगवान से करता है तो वो शरीर में रहते हुए भी भगवान की भांति मुक्त हो जाता है। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा ना तो कर्म का सृजन करता है, न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, न ही कर्म फल की रचना करता है। ये सब तो प्रकृति के गुण द्वारा ही किया जाता है। ना दत्ते कस्य चित पापम न चैव सुकृतम विभु अज्ञाने न व्रतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तव। परमेश्वर ना तो किसी के पापों को ग्रहण करता है न पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव उस ज्ञान के कारण भोगग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। अज्ञो जंतुर निशो अयात्मन सुख दुखयो ईश्वर प्रेरितो गच्छेत स्वर्गम वाशुभ्रमेव च। जीव अपने सुख दुख में पूर्णतया आश्रित है। परमेश्वर की इच्छा से वो स्वर्ग या नरक जाता है, जिस तरह वायु के द्वारा प्रेरित बादल। ज्ञानेन तु तद ज्ञानम येषां नाशित मात्मन तेषामादिदित्यवन ज्ञानम प्रकाश्यति तत्परम। किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। तत् बुद्ध यस्त दात मान स्तन्नी शार्थ इस्तत परायणाम गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कलमशा। जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वो पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कलमश से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गभि हस्तितानि श्रुनि चैव शपाके च पंडिता समरदर्शिना। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता तथा चंडाल को समान दृष्टि भाव से देखता है। इह तैर्जिता सर्गो येषां साम्य स्थितं मना निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्माद् ब्रह्माणि ते स्थिता। जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थित है, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है। वे ब्रह्म के समान निर्दोष हैं और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं।
न प्रश्येत प्रियम प्राप्य नोर्दिजित प्राप्य चाप्रियम स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्माणी स्थिता। जो ना तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और ना अप्रिय को पाकर विचलित होता है। जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है और भगवत विद्या को जानने वाला है, वो सबसे पहले ब्रह्म में स्थित रहता है। ब्रह्म स्पर्शे कात्मा विन्दत्यात्मानि यत सुखम स ब्रह्म योग युक्त आत्मा सुखमक्षम श्रुते। ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्र सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप प्रसिद्ध व्यक्ति पर ब्रह्म में एकाग्रचित होने के कारण असीम सुख भोगता है। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योन्य एवते आध्यात्मवन्तः कौन्ते न तेषु रमते बुधा। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। शक्रोन्ति है या सोड़ू प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम सा युक्त सा सुखी नरा। यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है तो वह संसार में सुखी रह सकता है। योन्त सुखोन्तरात्म स्थान्त ज्योतिर्मेव या स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मोत इच्छति। जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंतःकरण में ही रमण करता है तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वो सचमुच पूर्ण योगी है। वो पर ब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंतर्गोत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणमस्य क्षीण कल्मषः छिन्न द्वैधा या तत्मान सर्वभूत हिते तथा। जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत हैं, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित हैं, वो ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध विमुक्तानाम यतीनाम यत चेतसाम अभी तो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मना। जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हैं, जो स्वरूप प्रसिद्ध आत्म संयमी हैं और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। इस पर शांत कृत्वा बहिर्बाह्यश्च चुषुश्चैव शांतरे भ्रुवा प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यन्तचारिणो यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर्मनुष्य परायणा विगच्छेद मय भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव सा। समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके, दृष्टि को भौहों के मध्य में केंद्रित करके, प्राण तथा अपान वायु को नथुनों के भीतर रोककर और इस तरह मन, इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है, वो योगी इच्छा, भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वो अवश्य ही मुक्त है। भोक्तारम जगत्पसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिमच्छति। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर और समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावना मत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म का भक्ति विधान तात्पर्य पूर्ण हुआ। अब मिलते हैं हम आपसे अपने अगले अध्याय में। हमारी सीरीज को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और आनंद लीजिए। और दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखते तो पूरी हो लेकिन लाइक नहीं करते आप, प्लीज लाइक भी कर दिया करो। और स्ट्री एनिमल्स को फीड कराना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं चलती हूँ अब, राधे राधे।